तो भाई लोग, आज की स्टोरी बिल्कुल फिल्म जैसी होने वाली है। अगर आपको एक्शन, गैंग वॉर, ट्विस्ट और हाई स्पीड चेस पसंद है, तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज जो होने वाला है वो फ्रैंकलिन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। सुबह का समय था। लॉस सैंटोस की सड़कें बिल्कुल शांत थीं। मैं अपने नए घर की बालकनी में खड़ा कॉफी पी रहा था। काफी समय हो गया था उस पुरानी गैंग लाइफ को छोड़े हुए। पहले मैं ग्रीन गैंग का हिस्सा था, लेकिन अब वो जिंदगी खत्म हो चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब सिर्फ ईमानदारी से पैसा कमाना है और शांत जिंदगी जीनी है। मैं नीचे उतर ही रहा था कि तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फ्रैंकलिन, अगर अपनी जान प्यारी है तो आज घर से बाहर मत निकलना। मैंने पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट चुका था। पहले तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा होगा। मैंने बात को नजरअंदाज किया और गैराज की तरफ चला गया। मेरी नई स्पोर्ट्स कार बिल्कुल चमक रही थी। मैंने कार स्टार्ट की ही थी कि दूर से कई एसयूवीज की आवाज आने लगी। 1, 2, 3, 4। मैंने सड़क की तरफ देखा। करीब 8 काली एसयूवीज मेरी तरफ तेजी से आ रही थी। मुझे समझते देर नहीं लगी। ग्रीन गैंग। मैंने तुरंत कार बंद की और घर के अंदर भागा। ऊपर जाकर खिड़की से देखा तो करीब 20 हथियारबंद लोग उतर चुके थे। उनका लीडर चिल्लाया, फ्रैंकलिन, बाहर निकल, आज हिसाब बराबर होगा। मैंने धीरे से कहा, लगता है पुराने पाप पीछा नहीं छोड़ते। अचानक धड़ाम, मुख्य दरवाजा आरपीजी से उड़ा दिया गया। पूरा घर हिल गया। मैंने तुरंत अपनी कार्बाइन राइफल उठाई और सीढ़ियों के पीछे पोजीशन ले ली। पहला आदमी अंदर घुसा। ठाएं! एक गोली सीधे उसके हेलमेट पर। दूसरा अंदर आया। ठाएं ठाएं! वो भी नीचे। लेकिन बाहर अभी भी दर्जनों लोग थे। हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। कांच टूट रहे थे। दीवारों में गोलियां धंस रही थीं। मैंने जल्दी से किचन की तरफ भागकर पीछे का दरवाजा खोला। जैसे ही बाहर निकला, सामने 2 गैंग मेंबर पहले से खड़े थे। एक बोला, भाग कहाँ रहा है? मैंने बिना समय गवाए पिस्टल निकाली। 2 गोलियां, दोनों नीचे। लेकिन तभी पीछे से एक एसयूवी पूरी स्पीड में मेरी तरफ आने लगी। मैंने आखिरी सेकंड पर छलांग लगाई। एसयूवी सीधे दीवार से टकरा गई। पूरा एरिया धुएं से भर गया। मैंने मौका देखकर अपनी स्पोर्ट्स कार स्टार्ट की। इंजन गरजा। अब देखते हैं कौन किसे पकड़ता है। मैं पूरी स्पीड में निकल पड़ा। रियर व्यू मिरर में देखा कर रही थी। सड़क पर ट्रैफिक था। मैं कारों के बीच से निकल रहा था। एक गैंग मेंबर ने खिड़की से बाहर निकलकर AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां मेरी कार के शीशे तोड़ने लगी। मैंने कार मोड़ी और एक संकरी गली में घुस गया। पीछे वाली 2 एसयूवीज दीवार से टकरा गईं, लेकिन बाकी अभी भी पीछे थीं। तभी मेरे फोन पर फिर कॉल आया। इस बार आवाज जानी पहचानी थी। फ्रैंकलिन, मैं लैमर बोल रहा हूं, तू कहां है? मैंने कहा, भाई, ग्रीन गैंग मेरे पीछे पड़ी है। लैमर बोला, पुराने डॉकयार्ड पर आजा, जल्दी। मैं पूरी स्पीड में डॉकयार्ड की तरफ निकल गया। रास्ते में पुलिस भी आ चुकी थी। अब गैंग और पुलिस दोनों मेरे पीछे थे। मैंने एक ट्रक के नीचे से कार निकाल दी। पीछे वाली एसयूवी ऐसा नहीं कर पाई। धड़ाम, वो पलट गई। मैं थोड़ा मुस्कुराया, एक कम। लेकिन तभी ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। ग्रीन गैंग ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी भेज दिया था। अब वो ऊपर से मेरी लोकेशन बता रहे थे। मैंने कार छोड़ने मेरे सिर पे बंदूक तनी हुई थी। मैं धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर करता हूँ। चारों तरफ धुआं था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे से आवाज आई, बस यहीं तक था फ्रैंकलिन। मैंने बिना पीछे देखे कहा, अगर मारना है तो गोली चला, बातें मत कर। वो आदमी हंसने लगा, बॉस ने तुझे जिंदा बुलाया है। उसी समय अचानक ठाय एक गोली चली। मेरे पीछे खड़ा गैंग मेंबर सीधे नीचे गिर गया। मैंने तुरंत पीछे देखा। लेमर! लेमर ने दूर कंटेनर के ऊपर से स्नाइपर से उसकी हेडशॉट मार दी थी। लेमर चिल्लाया, भाग फ्रैंकलिन, अभी! मैंने बिना समय गवाए सामने पड़े स्मोक ग्रेनेड को दूसरी तरफ फेंका और कंटेनरों के बीच से भागना शुरू कर दिया। ग्रीन गैंग को लगा मैं दूसरी दिशा में गया हूं। हम दोनों भागते भागते एक पुराने गोदाम के अंदर पहुंच गए। मैंने गहरी सांस ली।
लेमर, आज अगर तू नहीं होता तो मैं खत्म था। लेमर बोला, भाई बात कुछ बड़ी लग रही है। ग्रीन गैंग तुझे सिर्फ मारना नहीं चाहती, वो तुझे जिंदा पकड़ना चाहती है। मैंने पहली बार इस बात पे गौर किया। सच में इतनी बड़ी गैंग, इतने लोग, इतने हथियार, अगर मारना ही होता तो अब तक मार चुके होते। फिर मुझे जिंदा क्यों चाहिए? तभी गोदाम के कोने से किसी की ताली बजाने की आवाज आई। हम दोनों ने तुरंत बंदूक तान दी। अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसका नाम था मार्कस। मैं उसे पहचान गया। वो ग्रीन गैंग का पुराना अकाउंटेंट था, जिसने गैंग के सारे पैसों का हिसाब रखा था। मार्कस बोला, फ्रैंकलिन, तुम जिस जवाब की तलाश में हो वो मेरे पास है। मैंने पूछा, सीधे सीधे बोल। मार्कस ने अपनी जेब से एक पुरानी हार्ड ड्राइव निकाली। इसमें ग्रीन गैंग के पिछले 10 साल के सारे सीक्रेट हैं। मैं हैरान रह गया। ये तेरे पास कैसे आई? मार्कस बोला, जिस दिन तू गैंग छोड़कर गया था, उसी दिन बॉस के सबसे भरोसेमंद आदमी ने पूरे गैंग के $80 मिलियन गायब कर दिए। मैं चौंक गया। क्या? मार्कस ने सिर हिलाया। लेकिन सबको यही बताया गया कि पैसे फ्रैंकलिन लेकर भाग गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब इतने साल से वो लोग गलत इंसान का पीछा कर रहे हैं? मार्कस बोला, नहीं, उन्हें सच पता है। फिर? उन्हें बस एक बलि का बकरा चाहिए था, और वो तुम थे। इतने में धड़ाम, गोदाम का बड़ा दरवाजा उड़ गया। ग्रीन गैंग फिर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ गोलियों की बरसात शुरू हो गई। मैंने और लेमर ने अलग अलग कवर ले लिया। एक गैंग मेंबर ऊपर क्रेन पे चढ़ गया। मैंने तुरंत उसे निशाना बनाया। ठाय! वो सीधे नीचे कंटेनरों पे गिरा। दूसरी तरफ 3 लोग मशीन गन लेकर आगे बढ़ रहे थे। मैंने पास पड़े गैस सिलेंडर पे गोली चलाई। बूम! जोरदार धमाका हुआ। पूरा इलाका आग की लपटों में गिर गया। लेकिन तभी मार्कस के सीने में गोली लग गई। वो नीचे गिर पड़ा। मैं उसके पास भागा। उसने कांपते हाथों से हार्ड ड्राइव मेरी तरफ बढ़ाई। फ्रैंकलिन, इसे किसी भी कीमत पे बॉस तक मत पहुंचने देना। मैंने हार्ड ड्राइव अपनी जेब में रख ली। मार्कस ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और उसकी सांस रुक गई। कुछ सेकंड के लिए मैं बिल्कुल शांत हो गया। अब यह सिर्फ अपनी जान बचाने की लड़ाई नहीं थी। अब बात सच सामने लाने की थी। लेमर चिल्लाया, फ्रैंकलिन, पीछे देख। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक बख्तरबंद ट्रक सीधे हमारी तरफ आ रहा था। उसके ऊपर भारी मशीन गन लगी हुई थी। गोलियां दीवारों को चीर रही थीं। मैंने तुरंत पास पड़े फोर्कलिफ्ट को स्टार्ट किया। पूरी स्पीड में उसे ट्रक की तरफ दौड़ा दिया। फोर्कलिफ्ट ट्रक से टकराई। ट्रक कुछ सेकंड के लिए रुक गया। हम दोनों ने मौका देखकर वहां से भागना शुरू किया। भागते भागते हम रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए। तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आती दिखाई दी। मैंने लेमर से कहा, कूद। हम दोनों आखिरी सेकंड में ट्रेन पे चढ़ गए। ग्रीन गैंग ट्रैक के दूसरी तरफ रह गई। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी मेरी जेब में रखा फोन अपने आप बजने लगा। अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाई। सामने से भारी आवाज आई, फ्रैंकलिन, भाग ले जितना भाग सकता है। अब खेल शुरू हुआ है और अगली बार मैं खुद आऊंगा। कॉल कट गई। मैंने स्क्रीन देखी। कॉलर आईडी पे सिर्फ एक शब्द लिखा था, किंग। मैं समझ गया, अब तक हम सिर्फ ग्रीन गैंग से लड़ रहे थे, लेकिन असली दुश्मन अभी मैदान में आया ही था। टू बी कंटिन्यूड।